साइलेंट अटैक क्या होता है सर? साइलेंट हार्ट अटैक वो ज़्यादा डेंजरस है। 10, 15, 20 साल तक लोगों को पता नहीं चलेगा। केसेस ज्यादा आते हैं ये वाले या कम होते हैं? साइलेंट अटैक क्या होता है सर? बहुत कॉमन टर्म मुझे कहा गया कई बार पूछने के लिए हाँ जी। कि साइलेंट अटैक। साइलेंट अटैक ये है जैसे ही शरीर के अंदर, दिल के अंदर भी नर्वस सिस्टम में जो सिग्नल जाता है ब्रेन के अंदर, कोई तकलीफ है शरीर में, जैसे आपका पेन होता है तो पता चलता है इधर से कुछ गड़बड़ है, तो इधर से पेन हुआ तो पता चलता है। तो दिल से भी हार्ट अटैक जो आता है, दिल को कोई प्रॉब्लम है, उसका नर्वस सिस्टम है वो कुछ लोगों का वो डेवलप नहीं हुआ है। करीब 20-30% लोगों का होता है। तो उनका जो दिल का अंदर जो ब्लॉकेज हुआ, कोई अटैक आ गया, तो उनको बिल्कुल पता नहीं चलता है। वो डेंजरस है। जैसे ही घर के अंदर अलार्म सिस्टम है आपका, फायर अलार्म सिस्टम लगा है, वो काम कर रहा है तो ठीक है, आपको पता चलेगा आग लगा। वो काम नहीं कर रहा है, जर लगने वाला है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। जस्ट बिकॉज फायर अलार्म सिस्टम काम नहीं कर रहा है मतलब नहीं घर के अंदर आग नहीं लगेगा, लेकिन जब आग लगेगा उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा। दिल के अंदर ऐसे है जिसका जो नर्वस सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। दूसरा जो डायबिटीज़ जिसका बहुत साल है, उनका इसको डैमेज हो जाता है, तो उनको पता नहीं चलता है। जब हार्ट का कोई तकलीफ होता है उनको कोई सिम्टम्स नहीं होता है, वो ज़्यादा डेंजरस है। इसको साइलेंट इस्कीमिया बोलते हैं। तो कितने साइलेंट इस्कीमिया, साइलेंट हार्ट अटैक। ये केसेस ज्यादा आते हैं ये वाले या कम होते हैं? डायबिटीज़ में बहुत ज़्यादा कॉमन है, नॉन डायबिटीज़ में बहुत कम है। तो अगर आपको डायबिटीज है तो आपको वो अटैक आएगा जो आपको पता नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर मतलब बाकी बीमारी में, आपको कोई बीमारी हो, हेडेक हुआ तो पता चल रहा है कि बाबा मैं स्ट्रेस लिया, सोया नहीं, किसके लिए हुआ। कोई बुखार हुआ तो आपको पता है कि इसके वजह से हुआ। डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर जो होता है 10, 15, 20 साल तक लोगों को पता नहीं चलेगा। तो साइलेंट वो सारा शरीर को धीरे धीरे डैमेज करता है। इसलिए डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर सबसे डेंजरस है, स्पेशली डायबिटीज़। वो धीरे धीरे सारा होल बॉडी, हार्ट नहीं, उसका लिवर, किडनी, ब्रेन सब डैमेज हो जाता है, इंक्लूडिंग नर्वस सिस्टम। इसको ट्रेस करने के लिए यू हैव टू चेक योर डायबिटिक। ये बहुत जरूरी है। यस, डायबिटीज़ ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना चाहिए, क्योंकि अगर आप डायबिटिक हो रहे तो आप मान के चलिए आप और बहुत सारी बीमारियों को लेकर होने वाला है। और उनका ज़्यादातर ये जो साइलेंट अटैक होने की चांस ज़्यादा है, जो साइलेंट इस्कीमिया बोलते हैं हम। अच्छा, और जैसे ब्लॉकेज की बहुत समस्या होती है, अक्सर खबरें आती है। एक तो ये हार्ट ब्लॉकेज क्या होता है, थोड़ा समझा दीजिए पहले हमें, फिर इसको लेकर एक क्वेश्चन है मेरे पास। सिंपलेस्ट लैंग्वेज, आप किचन में सिंक है, जो प्लम्बिंग लाइन गया है, उसके आप किचन का सब कचरा सफाई करते हो, धीरे धीरे उसके अंदर सब कीचड़ जमता है, एक दिन बंद हो जाता है। जिस दिन बंद हुआ उसी दिन सारा बंद नहीं हुआ, उससे पहले भी धीरे धीरे उसके अंदर बंद हुआ है। तो ऐसे ही भगवान जो शरीर के अंदर बना हुआ है, सो नस, खून जाने के लिए जो नस बना हुआ है, उसके अंदर एक लाइनिंग है। जैसे आपका गाड़ी में भी आपका लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं ना, तो भगवान ने ऐसे जो आर्टरी के अंदर बनाया एक लेयर, उसको एंडोथेलियम बोलते हैं। उसका एक ही काम है, सारा शरीर का उसके अंदर लुब्रिकेशन करने का है, क्योंकि शरीर में जो खून बहलाने के लिए वो चाहे। लेकिन शरीर का ये भी है, ये ऐसे भी सिस्टम है जहाँ कहीं भी कट हो गया, छोटा सा कट में उसका काम है कि बाबा खून इमीडिएटली जम जाएगा उधर, नहीं तो छोटा कट से भी सारा शरीर से खून निकल जाएगा। उसको क्लॉटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। तो उसका सारा शरीर का मैकेनिज्म इज ए बैलेंस बिटवीन क्लॉटिंग एंड कीपिंग द ब्लड फ्लोइंग। ये जो खून जाने के लिए वो जो लेयर है, कोई भी ये जितना चीज़ मैं बताया, ये सब चीज़, एक्सरसाइज नहीं किया या आपने तम्बाकू किया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सब चीज़ उसको धीरे धीरे डैमेज करता है। जब डैमेज हो जाता है वो एरिया, उसके अंदर फिर कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम डिपॉजिट होता है धीरे धीरे। जब तक वो डैमेज नहीं है, कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर डिपॉजिट होने की चांस ही नहीं है। वो होकर धीरे धीरे वो जमता है, तो एक दिन वो ज़्यादा हो जाता है, उस दिन हार्ट अटैक आता है। और ये दवाई से ठीक नहीं होता? अभी कोई ऐसी दवाई नहीं बनी जो ब्लॉकेज ठीक कर सके? कंट्रोल कर सकता है, दवाई है। इसलिए जो खून पतले की गोली है, कोलेस्ट्रॉल का जो मेडिसिन है, इसलिए आप देखेंगे 40 साल पहले दिल का बीमारी हुआ तो वो लाइफ डेथ सेंटेंस हो जाता था। उस ज़माने में याद है, जब हम पढ़ते थे, हार्ट डिजीज हो गया मतलब इट वाज इक्विवेलेंट टू कैंसर की 4-5 साल जीना है, नौकरी बंद करो, सब बंद करो, भगवान का नाम लो, 4-5 जीना है। वो चला गया। अभी आजकल हार्ट का बीमारी तो नॉर्मल लाइफस्टाइल लीड कर सकते हैं। इसलिए दवाई का इतना इम्प्रूवमेंट हो गया, दवाई का तो इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट बहुत है। तो उसके जो खून पतले का गोली हम देते हैं, वो एस्पिरिन एक वेरी स्टैंडर्ड मेडिसिन है जो कि बहुत अच्छा काम करता है। तो खून पतले का गोली होता है। दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल कम करने का गोली होता है, उसमें कम करने से ये जो ब्लॉकेज है, आइदर जिसका कम है वो बढ़ेगा नहीं, कुछ सिचुएशन में वो कम भी हो जाता है। अब ज़्यादातर केयर लिया तो उसमें भी कम होने की चांस है। तो दवाई से फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं कि फ़र्क नहीं पड़ता।